चुलबुल का जन्मदिन। बाड़े के सारे जानवर उस दिन बड़े खुश थे। उन्हें शाम को चुलबुल खरगोश के जन्मदिन के उत्सव में जाना था। चुलबुल के माता पिता का नाम था मीना और प्रकाश। उनसे सभी जानवर बड़े प्रसन्न रहते थे। मीना और प्रकाश सदैव दूसरों की सहायता करते थे, विनम्रता से बोलते थे, पड़ोसियों से मित्रता का व्यवहार करते थे, दूसरों के दुख मुसीबत में साथ देते थे। यही कारण था कि सभी जानवर उन्हें चाहते थे। चुलबुल के जन्मदिन के अवसर पर जाने के लिए वे कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी जानवरों ने कुछ न कुछ उपहार एकत्रित कर दिए थे। सोनी गाय ने हरी हरी घास इकट्ठी कर ली। मोनी बकरी खेत से गाजर मूली उखाड़ लाई थी। लाली मुर्गी ने दाना इकट्ठा कर लिया था। मिक्की बतख नदी किनारे से कमल के फूल तोड़ लाई। सभी अपने अपने उपहार लेकर झुंड बनाकर बाल बच्चों सहित चुलबुल खरगोश के घर चले। चुलबुल खरगोश के घर उस दिन बड़ी रौनक थी। उसकी माँ मीना ने घर की खूब सफाई की थी और घर को खूब सजाया था। जगह जगह फूलों के गुलदस्ते लगाए थे। तरह तरह की खुशबू से सारा घर महक रहा था। मीना और प्रकाश स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सफेद दांत निकालकर हंसते हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया। वे उन्हें घर के अंदर ले गए। मीना का घर देखकर सभी मेहमान बड़े खुश हुए। जल्दी ही जन्मदिन का उत्सव शुरू हुआ। सभी जानवरों अपने अपने उपहार दिए। मीना और प्रकाश बोले, जाना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मोनी बकरी बोली, बहन ये सारी चीजें हम चुलबुल के लिए लाए हैं, तुम मना न करो। हम कोई कीमती उपहार नहीं लाए, साधारण सी चीजें लाए हैं। प्रकाश खरगोश कहने लगा, भाइयों और बहनों, तुम सभी चुलबुल खरगोश को आशीर्वाद दो जिससे वह अच्छा बने। शुभकामनाओं और आशीर्वादों में अपार शक्ति होती है, वे हमें अच्छा ही बनाते हैं। अब आशीर्वादों का क्रम आरंभ हुआ। सोनी गाय सबसे बड़ी थी। सबसे पहले वह उठी और बोली, चुलबुल, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम सदैव अच्छी अच्छी बातें सोचो। मोनी बकरी ने कहा, चुलबुल, तुम सदैव ही मन और शरीर से स्वस्थ रहो। लाली मुर्गी ने कहा, चुलबुल, तुम सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों का कहना मानो, सम्मान करो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। मिक्की बतख बोली, चुलबुल भैया, तुम खूब बहादुर बनो, अपने अच्छे कामों से सदा प्रसिद्धि पाओ। इसके बाद चंचल गिलहरी बोली, भाइयों और बहनों, हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि अच्छे बन पाएं। इस दिन हम अच्छे कार्य करने का व्रत है रहें। फिर पूरे वर्ष वह कार्य करते। मैं भतीजे चुलबुल से आग्रह करूंगी कि आज के इस शुभ दिन वह एक बुराई छोड़े और एक अच्छाई अपनाए। चंचल गिलहरी के इस कथन पर सभी ने तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रकट की। चुलबुल की माँ बोली, चुलबुल बेटे, आज के इस शुभ दिन पर तुम अपनी एक बुराई छोड़ दो। चुलबुल कुछ सोचता रहा, फिर बोला, माँ, तुम ही बताओ आज कौन सी बुराई छोड़ने का व्रत हूँ। चुलबुल की माँ भीना कहने लगी, तुम सुबह देर तक सोते रहते हो, प्रतिज्ञा करो कि अब तुम जल्दी उठोगे, सूर्योदय के बाद नहीं सोओगे। सुबह देर तक सोने से कोई फायदा नहीं है, उससे हानि ही हानि है। चुलबुल ने सभी के सामने प्रतिज्ञा की कि अब वह प्रातःकाल जल्दी उठा करेगा। प्रकाश खरगोश बोला, बेटे, गिलहरी बुआ के अनुसार तुम एक अच्छाई का पालन करने की प्रतिज्ञा और लो। चुलबुल खरगोश थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सभी की सहायता किया करूँगा। सभी को चुलबुल की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मोनी बकरी बोली, चुलबुल, तुम बड़े होकर खूब अच्छे बनो, हम सबका यही आशीर्वाद है। इसके बाद प्रीति भोज हुआ।
मीना और प्रकाश ने सभी को शानदार दावत दी। बेर, गाजर, अंगूर, चेरी और न जाने कितनी ही चीजें खिलाईं। अतिथियों ने बड़े प्रेम से वे सारी चीजें खाए। मेहमानों ने मीना की कुशलता की बड़ी प्रशंसा की। दावत के बाद कलिया कोयल ने सबको गाना सुनाया। चुलबुल खरगोश ने अतिथियों को अपना नाच दिखाया। सबका खूब मनोरंजन हुआ। फिर प्रकाश और मीना ने सभी अतिथि जानवरों को थोड़े थोड़े अंगूर उपहार में देकर विदा किया। दोस्तों, कैसी लगी चुलबुल का जन्मदिन कहानी आप सभी को? हमें उम्मीद है यह खरगोश की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।